हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। साथ शुभेंदु सिंह। कोरोना के बाद साइबर सिटी गुरुग्राम में डेंगू और मलेरिया की दस्तक ने लोगों के होश उड़ा दिए हैं। पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से डेंगू और मलेरिया के मामले सामने आए, उससे लोगों में ट्रिपल अटैक यानी कोरोना, डेंगू और मलेरिया को लेकर चिंता बढ़ चुकी है। हालांकि प्रशासन लोगों में जागरूकता बना रहा है, लेकिन कई जगहों पर जल जमाव मच्छरों की फौज को जन्म दे रहे हैं, जिससे खतरा अब बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। कोरोना के बाद डेंगू और मलेरिया का डर। साइबर सिटी में डेंगू के 29 मरीज आए सामने। मलेरिया के कंफर्म केस मिलने से हड़कंप। कोरोना का कहर अभी खत्म भी नहीं हुआ है कि अब डेंगू ने डंक मारना शुरू कर दिया है। साथ में मलेरिया भी लोगों को रुलाने लगा है। एक तरफ देश सहित प्रदेश में कोरोना लगातार पैर पसार रहा है, तो दूसरी तरफ अब डेंगू और मलेरिया नई चुनौती बनकर सामने आ गए हैं। साइबर सिटी में अब तक डेंगू के 29 और मलेरिया के 3 कंफर्म मामले सामने आए हैं। साइबर सिटी में डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों की रफ्तार पकड़ने के पीछे गंदे पानी के इस समंदर का बड़ा हाथ है। ये वही गंदे पानी की दरिया है जहां डेंगू और मलेरिया के दूत यानी मच्छर पनप रहे हैं। गंदे पानी में पलने वाली यही मच्छरों की फौज लोगों को डेंगू और मलेरिया जैसी घातक बीमारियां दे रही है। ऐसा नहीं है कि स्वास्थ्य विभाग डेंगू मलेरिया के खिलाफ लोगों को जागरूक नहीं कर रहा। प्रशासन की ओर से लोगों में जागरूकता लाने के लिए जगह जगह पर पोस्टर लगाए गए हैं, जिनमें डेंगू मलेरिया के मच्छरों को पनपने से रोकने के लिए लोगों को संदेश दिए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार है, तत्पर है डेंगू को कंट्रोल करने के लिए, और हमने पूरी तैयारी की हुई है। हमारी 39 टीम्स काम कर रही हैं गुड़गांव में MCG के सहयोग से, और ये घर घर जाकर सब उसका टेस्ट करते हैं, हाउस टू हाउस जाके सर्वे करते हैं। कहीं भी जैसे फ्लावर पॉट्स हैं या पानी इकट्ठा हुआ है, घर के बाहर पानी इकट्ठा हुआ है, ओवरहेड टैंक्स वगैरह या कोई भी टंकियां वगैरह लोगों ने भरी हुई हैं, खुले पड़े हुए हैं, उन सब में जाके वो चेक कर रहे हैं कि कहीं लार्वा तो नहीं पनप रहा है। अगर कहीं लार्वा मिलता है तो उस घर को पूरी हेल्थ टॉक देते हैं, पूरा गाइड करते हैं कि इसको आप सुखाएं। हफ्ते में 1 दिन ड्राई डे के लिए बोलते हैं, बाकी नोटिस इशू करते हैं कि दोबारा अगर आपके ऐसा हो तो ऐसा नहीं मिलना चाहिए। प्रशासन की ओर से चलाए जा रहे जागरूकता अभियान के बावजूद भी यहाँ गंदे पानी और उससे होने वाली गंभीर बीमारियों का खतरा बना हुआ है। लोगों को नोटिस भी दिया जा चुका है, लेकिन डॉक्टरों की माने तो स्वास्थ्य विभाग द्वारा अब तक 1.5 लाख से 2 लाख घरों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। लेकिन कोरोना के साथ साथ डेंगू और मलेरिया के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं। हफ्ते में 1 दिन ड्राई डे के लिए बोलते हैं, बाकी नोटिस इशू करते हैं कि दोबारा अगर आपके ऐसा हो तो ऐसा नहीं मिलना चाहिए। लोगों में जागरूकता लाने के साथ साथ गंदगी में पनप रहे मच्छरों पर रोकथाम के लिए विभाग की ओर से कई उपाय किए जा रहे हैं, जिनमें फंगिंग के साथ साथ नालियों की सफाई का काम भी शामिल है। उधर सोहना में भी डेंगू मलेरिया के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है। यहाँ फंगिंग के साथ साथ नालियों की सफाई का काम भी जारी है। विभाग की पूरी तैयारियां हैं और अभी कोई केस वैसे रिपोर्ट नहीं हुआ। हमारी टीम हर रोज अपने बीट प्रोग्राम के हिसाब से हर गांव में जा रही है, सब जगह पे हर घर में जाके जो है मच्छरों की ब्रीडिंग वगैरह चेक कर रही है, लार्वा है कि नहीं, दवाइयां डाल रही है, और पंचायत की सहायता से जहां जहां पंचायत कह रही है वहां फॉगिंग भी कराई जा रही है जी। तो सारी स्थिति कंट्रोल के अंदर है और हर रोज हम डेली रिपोर्टिंग कर रहे हैं, डेली टेस्ट कर रहे हैं मलेरिया की। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग ने भी ये साफ कर दिया है कि सर्दी और बारिश के मौसम में डेंगू के मामलों में इजाफा होने की संभावना है, लेकिन राहत की बात यह भी है कि इस बार नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग मिलकर काम कर रहे हैं ताकि कोरोना काल में ट्रिपल अटैक से लोगों को बचाया जा सके। सोहना से सतीश राघव और गुरुग्राम से मनोज वशिष्ठ की रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट आपने देखी है, बहुत कुछ आपको इस रिपोर्ट के जरिए समझ आया होगा कि जहां एक तरफ कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है तो वहीं दूसरी तरफ खतरा डेंगू मलेरिया का भी कम नहीं हुआ है। लेकिन जरा आपको ग्राफिक्स के जरिए जरा दिखाते हैं कि डेंगू के लक्षण क्या हैं, क्योंकि इसको भी आपको समझना बेहद जरूरी है और आपको इसके लक्षण पहचानने होंगे, क्योंकि डेंगू के लक्षण
जी मिचलाना, सर दर्द होना, ये सभी डेंगू के लक्षण हैं। सिर में दर्द होना, आपका समय समय पर अक्सर आपका सिर भारी रहेगा, सिर में दर्द रहेगा, मांसपेशियों, हड्डियों और जोड़ों में आपके दर्द रहेगा। और लेकिन बचाव कैसे आप कर सकते हैं मच्छरों के काटने से, कैसे आप अपने आप को बचा सकते हैं, खासकर बच्चों के लिए ये आपको सावधानी रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि बच्चों को मलेरिया सीजन में निकर और टी शर्ट ना पहनाएं, पूरी बाजू के आपको कपड़े पहनाने हैं बच्चों को मच्छर भगाने की जो क्रीम है वो जरूर लगाएं। वहीं रात को सोते समय मच्छरदानी का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उसको भी आप उपयोग कर सकते हैं, और ऐसे कपड़े पहने जिससे शरीर का हर एक हिस्सा ढका रहे। और क्या करना चाहिए वो भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। खाने में आपको हल्दी, अजवाइन, अदरक, हींग का ज्यादा से ज्यादा आपको इस्तेमाल करना चाहिए। इस मौसम में पत्ते वाली सब्जियां, अरबी, फूल गोभी ना खाएं। हल्का खाना खाएं जो आसानी से पच सके, और साथ ही आपको इस दौरान पूरी नींद लेना भी जरूरी है। खूब पानी पिएं और पानी को उबाल कर ही पिएं। मिर्च, मसाले और तला हुआ खाना आप ना खाएं, इसका बुरा असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। भूख से कम खाएं और पेट भर करके आप ना खाएं। खूब पानी पिएं, छाछ, नारियल पानी, नींबू पानी, इन सभी का सेवन आपको करना है। ठंडा पानी ना पिएं, मैदा और बासी खाना ना खाएं। खाने में हल्दी, अजवाइन, जिसका हम आपको जिक्र जो किया पहले हमने आपको बताया, लेकिन अब आपको जरा ये भी बताते हैं कि मच्छरों के पैदा होने से आप कैसे उनको रोक सकते हैं। गड्ढों को मिट्टी से भर दें, अगर गड्ढे आसपास हो रखे हैं आपके घर के। रुके हुए जो पानी है वहां पर पेट्रोल या केरोसिन का तेल डाल दें। आपके कमरे के अंदर जो कूलर, फूलदान रखे हुए हैं उनमें हफ्ते भर के अंदर जब आप देखते हैं तो वहां पर यह भी देखें कि कहीं उसमें पानी तो जमा नहीं है। वहीं पक्षियों के लिए जो आप पानी डालते हैं, जिस बर्तन के अंदर पानी डालते हैं, या फिर जो डब्बे हैं या टायर का अगर आपकी छत पर वो रखे हुए हैं, तो उन सभी को भी आपको हर हफ्ते जरा देखना होगा कि कहीं बरसात के समय पानी अगर उनके अंदर भर गया है या किसी भी रूप में पानी वहां पर जमा है तो उसको आपको हटाना होगा। खिड़कियों और दरवाजों पर आपको नेट लगाना होगा। मच्छरों को भगाने और मारने के लिए मच्छर नाशक क्रीम का आपको इस्तेमाल करना होगा। घर के अंदर सभी जगहों में हफ्ते में एक बार जो कीटनाशक और मच्छर नाशक दवाई है उसका आपको इस्तेमाल कर लेना चाहिए। वहीं घर या ऑफिस के आसपास पानी को जमा ना होने दें, और जैसा कि अपने घर के आसपास आपको साफ सफाई बनाए रखनी चाहिए। और साथ ही साथ समय समय पर, क्योंकि गर्मी का समय है तो कूलर का इस्तेमाल भी हो रहा है, तो कूलर को आप हर रूटीन में आप उसको साफ भी करते रहें। तो ये ग्राफिक्स के जरिए लगातार हम आपको दिखा रहे हैं चीजें, और ये जो ग्राफिक्स हैं ये आपको बेहद मददगार होंगे आपके लिए, क्योंकि क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है, किस तरीके से आप अपने आप का बचाव कर सकते हैं, ये सभी जो चीजें हैं इन ग्राफिक्स के जरिए आपको हम लगातार दिखा रहे थे। और चलिए जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और इस खतरनाक समय में, कोरोना महामारी का जब दौर चल रहा है, तो जहां एक तरफ इस खतरे को हम समझ रहे हैं, तो वहीं साथ ही साथ जो दूसरे खतरे हैं, जो ट्रिपल अटैक हो रहा है आम लोगों के ऊपर, जरा उसको भी समझना बेहद जरूरी है। लेकिन इन सभी चीजों को समझने के लिए सबसे पहले आपको आज के खास मेहमानों से मिलवा देते हैं। हमारे साथ पूर्व निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं हरियाणा डॉक्टर पंकज वत्स जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और हम जरा पंकज जी से समझेंगे कि क्या चीजें हैं, कैसे हम अपने स्वास्थ्य को ठीक रख सकते हैं, और इस संक्रमण के दौर में कैसे हम अपने आप को बचा सकते हैं, कैसे डेंगू के लक्षण को हम पहचाने, कैसे हम उसके समाधान के उपाय अपने घर में रहकर भी समझ सकते हैं, वो सभी चीजें हम पंकज जी से समझेंगे। लेकिन इस बीच हमारे साथ एक और खास मेहमान कार्यक्रम में जो जुड़े हैं, उनसे भी आपको मुखातिब करा दें। जननायक जनता पार्टी से प्रवक्ता मनदीप बिश्नोई जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। मनदीप जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मनदीप जी से हम ये समझेंगे कि सरकार किस रूप में काम कर रही है, जहां एक तरफ हम कोरोना संक्रमण के इस दौर में एक घातक वायरस से निपट रहे हैं, उस घातक वायरस से पूरी दुनिया जूझ रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारत के अंदर अब एक और जो खतरा है, कह लीजिए कि डेंगू और मलेरिया, इसका भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और गुरुग्राम
पर खास करके जो नजरें हैं वो सभी की बनी हुई हैं। लेकिन इसी चीजों को जरा समझ लेते हैं। सबसे पहले मैं पंकज जी आपसे ही जानना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से अभी तक की तस्वीरें हैं, अभी तक हम कोरोना के इस घातक वायरस से लड़ रहे थे, लेकिन डेंगू और मलेरिया से बचना भी कितना जरूरी है और कितना खतरनाक अब यह बन रहा है। देखिए शुभेंदु जी, सबसे बड़ी बात यह है कि हमें मलेरिया और डेंगू के बारे में मालूम है कि इसका जो कैरियर है वो मॉस्किटो है, मच्छर है। और जब हमें मालूम है कि इसका कैरियर मच्छर है और उसके बाद हमारे पास इस तरह के साधन भी है जिसके कारण हम मच्छरों को ना पनपने दें, ऐसे संसाधन, ऐसी जानकारी, ऐसी नॉलेज है, उसके बावजूद भी हर साल ये दोनों ही बीमारियां लाखों जीवन जो है वो ग्रसित कर लेती हैं, खत्म कर देती हैं पूरे हिंदुस्तान में। तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह की कमी रहती है। अब आप देखिए, अगर मच्छर पैदा नहीं होगा तो मलेरिया डेंगू नहीं होगा। मच्छर कहाँ पे है? मच्छर जहाँ पर भी रुका हुआ पानी है, जहाँ पर भी साफ पानी है, वहाँ हर जगह मच्छर है। अब आपने क्या किया, आपका टायर पानी है, आपने उसका सही निकास नहीं किया तो वहाँ पर मच्छर आ गया। आप इस तरीके से बहुत सारे स्थान है जहाँ पर आपके पास में पड़ोस में खाली प्लॉट पड़ा हुआ है, खाली प्लॉट वाला नहीं रहता है, आप कहते दूसरे का प्लॉट है, लेकिन वहाँ पर पानी भरा हुआ है, मच्छर पनप रहे हैं। और अभी हाल में जो बारिश हुई थी उसके दौरान अनेक स्थानों पर पानी भर गया है और उन स्थानों की निकासी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाई। इसके कारण से वहाँ पर डेंगू और मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों बहुतायत में पाए जा रहे हैं, जो कि बहुत खतरनाक स्थिति हमारे लिए पैदा कर रहे हैं। और दूसरा ये कि जो एक पहला तो ये हुआ कि मच्छर पैदा ही ना हो, दूसरा ये कि जो मच्छर पैदा हो गए हैं तो अब उनसे कैसे बचाव होगा। तो उनसे बचाव इसी तरीके से होगा कि हमें पूरे अपने शरीर को बचा के रखना है मच्छरों के बचाव से। पूरी बाजू की शर्टें पहने, कपड़े जो पहने इस तरीके से पहने कि मच्छर हमें ना काट सके। एंटी इस तरह की फेस पर या बाकी स्थानों पर मलहम लगाए ताकि मच्छर वहां पे ना काटे। और जो सब जितने भी स्रोत हैं जहाँ पे पानी इकट्ठा हुआ है उनको वहां से बिल्कुल क्लीन अप करें। इवन आपके गमलों में कई बार अगर आपने पानी छोड़ दिया है, ज्यादा भर गया है और पता लगा गमले के नीचे छेद नहीं है और पानी बाहर नहीं निकल रहा है, वो भी वहां पर भी मच्छर पैदा हो सकते हैं। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखना है। यानी कि पंकज जी, हम इसमें ये भी समझें कि जिस अभी घातक वायरस से एक तरफ हम लड़ रहे थे, यानी कि कोरोना महामारी से हम लड़ रहे हैं जिसमें हमें पता नहीं है कि हमारा जो दुश्मन है वो कौन है, कैसा है। तो यहां तो हमें पता है कि हमारा दुश्मन कौन है। दुश्मन हमारा सीधे सीधे, जैसा आप कह रहे थे कि इसका जो करियर है वो मच्छर होता है, तो यानी कि दुश्मन हमारा वही है, हमें पता है, सिर्फ हमें उससे बचना होगा। देखिए, अब जो हालात हो गई हैं वो ऐसी हो गई जैसे एक तो करेला और ऊपर से नीम चढ़ा। यानी एक तरफ डेंगू और मलेरिया के लक्षण आएंगे और एक तरफ जो है कोरोना के आएंगे। अब सबसे बड़ी दुविधा जो है वो मरीज के मन में आएगी कि वो किस चीज से ग्रसित है और इसलिए उसको ज्यादा अधिक टेस्ट कराने पड़ेंगे, अधिक सावधानी बरतनी पड़ेगी। ये समझ में नहीं आएगा कि भी जो बुखार आ रहा है तो ये बुखार किसके कारण है, मलेरिया के कारण है, आपके कोरोना के कारण है या किस चीज के कारण है। इसलिए उसको अब थोड़ी सी और ज्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि आपका डेंगू भी जब उसकी प्लेटलेट काउंट कम हो जाती है तो आपके लिए डेंजरस, जानलेवा साबित हो जाता है। तो इसलिए मरीजों को इस समय तुरंत जो है वो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों से, डॉक्टरों से सीधे कांटेक्ट में आना होगा अगर उनको जैसे बुखार आता है तो। ठीक है, तो यहाँ जो है सबसे पहले अपने स्वास्थ्य को लेकर के अगर आपको अपने अंदर लग रहा है कि कुछ भी बदलाव हो रहे हैं तो वो आपको बहुत बारीकी के साथ आपको देखने होंगे। लेकिन जरा समझ लेते हैं कि सरकार की तरफ से क्या तैयारियां चल रही हैं। मनदीप जी, जरा ये बताइए कि अभी जब एक तरफ हम एक महामारी से लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ और भी जो बीमारियां हैं वो चौतरफा तरीके से घेर रही हैं, सरकार की नीति इस पर क्या है और सरकार की तैयारी क्या है, किस स्तर पर है, क्या काम किया जा रहा है अभी? तो बंधु, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूंगा कि इस तरह की जो महामारी और जो बीमारी, मच्छर जनित बीमारी आने वाले समय में संकट बनने का अंदेशा हर साल ये बीमारी आती है। इस बीमारी को आपने, इस सामाजिक समस्या को उन्हें छू करके लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए आप धन्यवाद, आप साधुवाद की बात। रही बात सरकार की तरफ से,
कोरोना महामारी से हम जूझ रहे हैं और ऊपर से डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियां भी जैसे सीजनल होती है, हर साल इन बीमारियों का कहीं कम कहीं ज्यादा प्रकोप अवश्य रहता है। सड़कों पर हम जाते हैं और लिखा होता है कि सावधानी नहीं बचाव है, तो सबसे पहले तो यही है कि सावधानी अगर हर व्यक्ति रखेगा तो इन बीमारियों से बचा जा सकता है। कोरोना में जिस प्रकार सावधानी रखनी पड़ रही है, उसी प्रकार डेंगू और मलेरिया के अंदर भी इसी प्रकार की सावधानियां अगर रखी जाए तो इन बीमारियों से बचा जा सकता है। अब सरकार की जहां तक बात है, सरकार पहले माननीय दुष्यंत चौटाला जी जिस वक्त सांसद थे, उस वक्त उनकी एक सोच थी कि मच्छर जनित बीमारी गाँव और शहरों में ज्यादा फैलती है, तो उन्होंने अपने स्तर पर सांसद निधि से फॉगिंग मशीनें अपने संसदीय क्षेत्र में लगभग सैकड़ों फॉगिंग मशीनें उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र सांसद निधि से ग्राम पंचायतों को दी। जब उनके पास इस सरकार में वो हिस्सेदार बने, भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी गठबंधन की सरकार में बतौर उप मुख्यमंत्री वो अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उन्होंने पहले भी जिस वक्त पंचायत विभाग उनके पास है, मंत्रालय उनके पास है, तो उन्होंने प्रत्येक पंचायत से ये कही थी कि जिन पंचायतों के पास फॉगिंग मशीनें नहीं है वो अपना प्रपोजल बना करके भेजे सरकार के पास। सरकार उन्हें फॉगिंग मशीनें उपलब्ध कराएगी, पोर्टेबल फॉगिंग मशीन, जिनसे गाँव के अंदर फॉगिंग करवाई जा सके और उनको जो भी दवाई वगैरह होगी वो भी उन्हें उपलब्ध कराई जाएगी स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं वो सरकार की प्रयत्नशील है, सरकार इन चीजों की जाए कि जल्दी से जल्दी इस चीज की जो मलेरिया और डेंगू है उनसे बचाव किया जा सके। कोरोना एक महामारी है, कोरोना की वजह से इन चीजों में कहीं ना कहीं लेकिन मनदीप जी इसमें मैं एक चीज और ये जानना चाह रहा हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि कोई भी बीमारी अपना विकराल रूप ले लेती है, अगर सरकार उसमें पहले से सतर्क रहे, लोगों को जागरूक करती रहे कि ये खतरा है, आपको इससे बचना है और इसके लिए बचाव के ये उपाय हैं, तो उससे जो है जनता नुकसान से बहुत हद तक बच जाती है। तो जागरूकता इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है। कितना जागरूक किया जा रहा है फॉगिंग? हाँ सुबेंदु, निश्चित तौर पर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी जो MPHW है वो पहले ही सरकार की तरफ से लोगों के घर घर जाकर के लोगों को जागरूक करते थे। किसी के कूलर में अगर पानी कई दिन से पड़ा है वो यूजलेस है, किसी के अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि छत पे टायर अगर रखा है उसके अंदर भी अगर पानी भरा रह सकता है बारिश का, क्योंकि अभी बारिश से पीछे रुकी है, कई जगह आ भी रही है। तो इन चीजों को जो MPHW हमारे स्वास्थ्य विभाग के मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर है वो घर घर जाकर के लोगों को इस बारे में जागरूक भी पहले भी करते आए हैं और अब भी उनकी समूह बना करके उनकी ड्यूटियां लगाई जाएगी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। और निश्चित तौर पर इस बीमारी जो कोरोना महामारी है उसके अंदर हमारी प्रयास ये रहेगा सरकार का कि डेंगू और मलेरिया का इतना फैलाव ना हो जितनी आतंकित हर वक्त रहती है। ठीक है, जरा डॉक्टर पंकज वत्स जी से भी समझ लेते हैं कि लक्षण हम कैसे पहचाने। अगर किसी भी शख्स को डेंगू हो जाता है और उसको सिर दर्द हो रहा है, अगर उसको बुखार हो रहा है, तो कैसे पहचाने? क्योंकि एक तरफ उसको खतरा यह भी है कि कोरोना ना हो जाए, कहीं ऐसा तो ना हो कि उसको कोरोना का सिम्टम्स हो, तो कैसे उसमें आइडेंटिफाई कर पाए? डॉक्टर पंकज जी जरा ये भी हमारे दर्शकों को समझाइए कि कैसे वो उन लक्षणों को पहचान सकता है कि ये डेंगू है और ये जो है कोरोना वायरस के। क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे सर में दर्द, बुखार, ये जो है दोनों में कॉमन से नजर आते हैं, तो कैसे अंतर करना है? देखिए, जो मलेरिया का बुखार है उस मलेरिया के बुखार में बहुत तेजी के साथ बुखार आता है और बीच में वो ठीक भी हो जाता है, यानी इंटरवल्स पे आता है। यानी जब वायरस का लोड मैक्सिमम स्थिति में होता है तो बुखार आता है। तो कई बार अल्टरनेट डेज पर बुखार आना, हाई ग्रेड फीवर होना, ये साइन सिम्टम्स हैं यूजुअली हम इसके मलेरिया के लिए और डेंगू के लिए मान सकते हैं। डेंगू का जो फीवर है वो अल्टरनेट डेज पे नहीं आता है, वो अगर आएगा तो हाई ग्रेड फीवर में आएगा और जब आप दवाई लेंगे तो कंट्रोल भी होगा, हाई ग्रेड ऊपर नीचे चलता रहेगा। ठीक है सर, मैं जरा वापस लौटता हूं आपके पास, लेकिन इस बीच में आपसे मनदीप जी आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि हम जब लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं तो आपको क्या लग रहा है कि हमने हर साल कितना प्रोग्रेस किया है, या पहले के मुकाबले अगर हम फॉगिंग को देखें कि प्रदेश के अलग अलग इलाकों में फॉगिंग के जरिए हमने कितना काम किया, कितना हमने पहले के मुकाबले कुछ चीजें बढ़ी हैं, अंतर इसमें कुछ बताना चाहेंगे आप प्रदेश की जनता को भी? देखिए, निश्चित तौर पर मेरे पास जो स्वास्थ्य विभाग के जो आंकड़े हैं वो तो इस वक्त नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से ये बीमारियां समाज के अंदर आती है
तो लोगों के अंदर जागरूकता स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी और सामाजिक संस्थाओं के द्वारा भी बढ़ाई जाती है कि इन बीमारियों को रोकने के उपाय क्या है, इसकी रोकथाम के उपाय क्या है, वो किन प्रकार से इनको रोका जा सकता है। जब इस तरह की बीमारियां फैलती हैं तो लोग खुद भी जागरूक होते हैं, जो जागरूक नहीं होते उनमें जागरूकता लाने के लिए स्वास्थ्य विभाग लगातार निरंतर प्रयास करता रहता है। मैं तो कहता हूँ कि मच्छर जनित बीमारी को पनपने के लिए अगर मच्छर नहीं पनपेगा तो मच्छर जनित बीमारी भी नहीं पनपेगी। निरंतर उन क्षेत्रों में जहाँ पर मच्छर पनपने की आशंकाएं होती है वहाँ पर फॉगिंग, हमारा प्रयास रहेगा कि फॉगिंग वहाँ पर नियमित रूप से हो ताकि मच्छर ना हो। मच्छर नहीं पनपेगा तो बीमारियां नहीं पनपेगी। निश्चित तौर पर सरकार का पूरा प्रयास है कि स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी जा करके और उस क्षेत्र के अंदर फॉगिंग कराएंगे तो मच्छर नहीं होंगे और निश्चित तौर पर हम मानेंगे कि डेंगू और मलेरिया के ऊपर हम काबू पाएंगे। लेकिन इसमें मैं ये भी चीज समझना चाह रहा हूँ मनदीप जी कि जब एक तरफ जो है कोरोना वायरस का संक्रमण और अस्पतालों को स्पेशली डेडिकेट किया हुआ है कोविड के लिए, तो ऐसे में अगर कोई भी पेशेंट होता है, अगर वो डेंगू मलेरिया से जूझ रहा है या टेस्ट उसका अगर वो करवाता है और उसको डेंगू के सिम्टम्स पाए जाते हैं, तो कैसे उसको टैकल किया जाएगा? क्योंकि अस्पतालों में कई अस्पतालों को तो कोविड के लिए ही डेडिकेट किया हुआ है, तो कहाँ जाएगा वो, कहाँ इलाज कराएगा वो? देखिए शुभेंदु, निश्चित तौर पर बड़ी चुनौती का समय है, ये बड़ा चुनौती का काल है क्योंकि कोरोना एक संक्रमित महामारी है। इसका ये भी नहीं पता कि वो आग कहाँ से रही है, किस प्रकार से फैल सकती है। लगातार उसके जो पेशेंट्स है वो बढ़ भी रहे हैं, लेकिन हमारे लिए खुशी की बात यह है कि हरियाणा के अंदर जो ठीक होने वाली संख्या है उनकी भी काफी मात्रा में है। हमारा जो रेशो है, रिकवरी रेट है, वो काफी अच्छा है पूरे देश के मुकाबले। तो निश्चित तौर पर ये मान करके चलिए कि स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से जागरूक है। इस प्रकार से कोरोना काल में हमने पैसे रिजर्व रखे हुए हैं। अगर डेंगू और मलेरिया इस प्रकार से फैलता हुआ नजर आए तो उनके लिए भी उचित जो व्यवस्था है वो सरकार की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से की जाएगी। ठीक है, यानी कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से वो व्यवस्थाएं की जाएंगी। हालांकि कोविड को लेकर के स्पेशल अलग से वार्ड तक तैयार किए गए हैं, अलग से हॉस्पिटल डेडिकेटेड सिर्फ कोविड को लेकर के काम कर रहे हैं। लेकिन इस दौरान अगर कोई भी डेंगू या मलेरिया से संक्रमित होता है या फिर उसको डेंगू मलेरिया की जो बीमारी है वो अगर होती है, तो ऐसे में उनके इलाज के लिए भी जो अस्पताल हैं उनके अंदर काम किया जा रहा है। लेकिन इसके लिए सर प्रदेश की जनता को एक बार फिर से मैं वापस जागरूकता वाले सवाल पर ही आता हूं, क्योंकि जागरूकता की बहुत हद तक कमी होती है। और जैसा कि मैं शुरुआत में आपसे ये पूछ भी रहा था कि अलग अलग जो सरकारें हैं, राज्य सरकारों की तरफ से भी कोशिशें होती हैं कि पहले से पहले ही लोगों को जागरूक कर दिया जाए। आपको लगता है कि जागरूकता का कौन सा माध्यम सबसे ज्यादा इफेक्टिव नजर आता है? लोगों को जब कैंपेनिंग के थ्रू आप बताते हैं तो लोग कितना सहयोग करते हैं और अभी तक चालान कितने किए गए हैं? क्या इस बारे में भी कोई आकलन किया गया है? अभी तक कोई डाटा है कि जिन घरों के अंदर पानी जमा होता है, कूलर वगैरह के अंदर अगर पानी का जमाव होता है, उसमें डेंगू के लार्वा मिलते हैं, तो क्या और किस रूप में कदम उठाए जा रहे हैं और साथ ही साथ एक्शन अभी तक कितना हुआ है? निश्चित तौर पर जब स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी घरों में जाते हैं और वहां पे अगर कोई लापरवाही मिलती है तो एक बार तो उनको चेतावनी देकर छोड़ा जाता है, उनको समझाया जाता है, लेकिन फिर भी वो अगर लापरवाही दोबारा बरतते हैं तो उनको सांकेतिक तौर पर उनका चालान भी किया जाता है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है, ताकि उनसे औरों को प्रेरणा मिले और उनको भी शिक्षा मिले कि दोबारा से इस प्रकार की जो लापरवाही ना बरते, क्योंकि ये बीमारियां जो फैलती है वो लापरवाही की वजह से ज्यादा फैलती है। अगर लोग जागरूक होंगे तो इन बीमारियों पर काबू पाया जा सकता है, क्योंकि अकेला स्वास्थ्य विभाग अगर मान लो इन बीमारियों से पार होने की कोशिश करे तो मैं नहीं समझता कि अकेला स्वास्थ्य विभाग इस प्रकार का कुछ कर सकता है। लेकिन अगर जनता जागरूक होगी, आम जनता जागरूक होगी, आम जन जागरूक होगा, एक दूसरे को लगातार जागरूक करेंगे तो निश्चित तौर पर इन बीमारियों से हम पार भी पाने में सफल होंगे और हमारे जो नागरिक हैं उनको हम इन बीमारियों से बचाने में भी कामयाब होंगे। ठीक है, कामयाबी यहाँ पर जरूर मिलेगी और इन्हीं चीजों को जरा आगे भी समझेंगे और ये भी समझेंगे कि इस तरीके से जब खतरा इतना ज्यादा बड़ा हुआ है तो कैसे इस खतरे को कम करते हुए लोगों को हम ज्यादा से ज्यादा जागरूक कर पाएंगे और इस खतरे से बचा पाएंगे। सवाल बहुत सारे हैं, जरा समझेंगे सरकार की तरफ से क्या अभी तक आगे की रणनीति तैयार की जा रही है वो भी समझेंगे और इन लक्षणों को, डेंगू और मलेरिया के जो लक्षण हैं, कैसे उनको जान करके, भाप करके दूसरी तरफ कोरोना वायरस का संक्रमण यानी कि चौतरफा तरीके से
आम लोग घिरे हुए हैं, यानी कि आप सभी घिरे हुए हैं। कैसे लेकिन बच सकते हैं, जरा उसके समाधान के उपाय क्या हो सकते हैं वो जरा जान लेते हैं। दो खास मेहमान लगातार हमारे साथ कार्यक्रम में बने हुए हैं, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता अजय सिंगला जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय सिंगला जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जरा मैं जल्दी से आपसे रिएक्शन लेना चाहता हूं, आपका क्या कहना है? एक तरफ कोरोना महामारी का दौर, लेकिन दूसरी तरफ डेंगू मलेरिया का खतरा भी बना हुआ है। सरकार कह रही है कि तैयारियां भरपूर हैं, आपको क्या नजर आता है? एक बहुत ही गंभीर विषय है, इसके ऊपर ये जवाब देना सरकार तैयार है। ये हरियाणा की जनता के साथ एक क्रूर मजाक है जिस प्रकार कोरोना के मामले में हुआ है। हरियाणा की जनता हरियाणा सरकार पर, भाजपा सरकार पर, भाजपा जसपा गठबंधन सरकार पर पूरी तरह से हरियाणा सरकार विश्वास खो चुकी है और हरियाणा सरकार अब एक ही काम कर रही है जिसका नाम है भ्रष्टाचार। आप बताइए कि 6 साल में, जो भी हमारे साथी बैठे हैं, मैं आधे घंटे के बाद थोड़ा उठा है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम थी। 6 साल हो गई सरकार आए हुए जी। 6 साल में क्या तैयारी की इन्होंने? सिर्फ भ्रष्टाचार की तैयारी की। मलेरिया, डेंगू पहले भी इतना शोर चलता था, इतने नए स्वास्थ्य केंद्र बने, इतने नए अस्पताल बने, किया क्या? सिवाय भ्रष्टाचार के 6 साल में किया क्या? हरियाणा की जनता के साथ इतना बड़ा अन्याय किया क्या? मैं बताता हूँ। किया क्या? रजिस्ट्री घोटाला, शराब घोटाला, होमगार्ड भर्ती घोटाला। अब आदरणीय शैलजा जी ने पूछा है कि एक मरीज पर 26-27 हजार रुपए कहाँ खर्च कर दिए, ये बता दो। फिर भी ये घोटाले की तरफ इशारा करता है। तो हरियाणा सरकार कर क्या रही है हरियाणा की जनता के साथ? सिर्फ अन्याय, सिर्फ पीपली में लाठीचार्ज किसानों के ऊपर, सिर्फ एक ऐसा हिंदुस्तान में, हरियाणा में हलचल सी मची हुई है, निराशा सी पैदा हो गई है, असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। कुछ नहीं है, मैं कह रहा हूँ। मैं कहना चाहता हूँ, मैं देर से जुड़ा हूँ, मुझे बता दें कि आपकी तैयारी है क्या? उस विषय ठीक है, जरा जवाब ले लेते हैं मनदीप जी से। हालांकि वो पहले भी जवाब दे चुके हैं तैयारी क्या है, लेकिन मनदीप जी, यहाँ पर अजय सिंगला जी का ये सवाल है कि तैयारी क्या आपने नए अस्पताल खोले, कितने खोले, क्या उसके लिए तैयारियां की? मनदीप जी, कांग्रेस ने केवल और केवल विरोध की राजनीति करने का प्रयास किया है। आज कोरोना महामारी है, इसके अंदर ये सरकार को सहयोग देने की बजाय किसी भी, क्योंकि बीमारी या महामारी कोई भी होती है, वो किसी पूछ नहीं आती, किसी की लापरवाही, अकेली सरकार की लापरवाही नहीं होती। और ये जो कोरोना महामारी के काल में जिस प्रकार की शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, सरकार ने तो भ्रष्टाचार किया, सरकार ने घोटाला किया है। जो सिंगला जी, जो लोग घोटाले करते हैं, आप लोगों की सरकार ने 10 साल घोटाला किया, आपको घोटाला के अलावा कोई नजर नहीं है। सीधी सी बात है। आज आप घोटाले की हजारों एकड़ नहीं, एक जो बड़ा आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के कई नेता इस बात को लेकर के सवाल खड़े कर चुके हैं मनदीप जी, कि एक कोविड पेशेंट के ऊपर 26,000 रुपए का खर्चा आता है। क्या आपको लगता है कि अस्पतालों के अंदर 26,000 रुपए कोई भी कोरोना पेशेंट के ऊपर खर्च किए जा रहे हैं? इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी के कई नेता सवाल खड़े कर चुके हैं, जरा इस पर भी जवाब दे दीजिए सर। देखिए शुभेंदु जी, जो खर्च किया जा रहा है वो बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट में है, कोई भी उसका रिकॉर्ड देख सकता है, हर जगह पारदर्शिता है। लेकिन मैं जो सिग्नल में देखिए इसकी बात का जवाब जरूर दूंगा। जो लोग किसानों की जब करके सोनिया गांधी जी के दामाद को, जो कांग्रेस ने अपना, पूरी कांग्रेस ने उन्हें अपना दामाद माना, उन्हें जवारी के तौर पर प्लेट में तस्वीर में सजा करके वो जमीन दे दी ऑडियो के भाव में, ये आप लोगों ने घोटाला किया। आज जब आपको जमीन खिसक गई तो आपने किसान का लबादा उड़ करके कोरोना इस महामारी काल के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए आपको किसान का लबादा उड़ करके आंदोलन करने का, राजनीतिक जमीन तलाशने का ऐसा प्रयास कर रहे हैं। आपको हरियाणा की जनता कभी माफ नहीं करेगी। रही बात इस महामारी और डेंगू मलेरिया से निपटने की बात, हरियाणा स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सक्षम है। हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी, जनता पार्टी गठबंधन की सरकार पूरी प्रयासरत है कि ये बीमारी इस प्रकार की महामारी है, वो इस प्रकार के प्रकार के पूरे विश्व में फैलती हुई नजर आ रही है।
डेंगू और मलेरिया को देखते हुए हर स्वास्थ्य ठीक है, विभाग घर घर ठीक है जाकर सर, के ठीक है। जागरूक मैं जरा पंकज जी के पास और मैं जरा हर जगह पंकज जी से भी पहुंच रिएक्शन ले जाए। लेता हूं, जरा हम उनसे समझेंगे तकनीकी रूप से क्या क्या और चीजें होती हैं, मैं जरा उनसे भी समझूंगा, लेकिन जरा जल्दी से एक रिएक्शन और ले लेता हूं मैं। अजय जी, ये जो कहा जा रहा है फॉगिंग हो रही है प्रदेश के अलग अलग इलाकों में, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी इलाके हों, आपको नजर आता है फॉगिंग हो रही है या बचाव के लिए जो जागरूकता अभियान जो चलाया जाना चाहिए, क्या वो भरपूर तरीके से चल रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है? मैं हंस के इसलिए कह रहा हूँ कि हरियाणा की जनता आजकल इनके बयानों पे हंस रही है। क्या आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कहता हूँ आप है मैं कि विश्वास आपका टूट है। अब की बार 70 पार के 40 रह गए और जो आपको जमना था लगता है कुछ तकनीकी रूप से खामी आ रही है। अजय जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगा, लेकिन पंकज जी जरा एक चीज समझाइए कि हमने ये तो समझ लिया कि लक्षण हम कैसे पहचाने, लेकिन अब हमें करना क्या होगा, हम कैसे बचाव अपना कर सकते हैं, क्या क्या वो चीजें हैं जो हम अपने घर में, जो दर्शक इस वक्त देख रहे होंगे वो ये समझना चाहते हैं कि हम कैसे बचाव भी कर सकते हैं, कौन कौन से उपाय हैं सर? देखिए पहली बात तो मैं आपको ये बताता हूं कि जितने भी आज की तारीख में जितने भी प्रयास सरकार द्वारा किए जा रहे हैं वो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर हैं। जब मलेरिया विभाग जब बनाया गया था उस समय जितने कर्मचारी थे और आज इतने सालों के बाद वो उतने कर्मचारी जितने शुरू में थे आज नहीं है, रिटायर हो गए हैं, नई भर्तियां नहीं हो रही हैं, पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है जी, और पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसके साथ ही इस तरह के एरिए जहाँ पे हुए जो साधन हमारे पास हैं वो बहुत नगण्य के बराबर हैं। इसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो भाजपा हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सभी इसके लिए जिम्मेवार हैं स्थिति के लिए, और सभी ने जनता को अपने अपने कर्मों पर अपने अपने मर्दे पर छोड़ दिया है। जैसा भी कोरोना के साथ कहा जा रहा है कि आपको कोरोना के साथ जीना रहना पड़ेगा, ऐसे ही बहुत सालों से मलेरिया और डेंगू के साथ जनता को रहना पड़ेगा। बिल्कुल, डेंगू के साथ जनता को रहना पड़ेगा, मच्छरों के साथ रहना पड़ेगा, ये सभी सरकारों ने फैसला कर रखा है जनता के लिए। अब सवाल ये है कि जनता की अपनी जिम्मेवारी है। जनता की अपनी जिम्मेवारी क्या है कि वो जिस एरिया में रह रहे हैं, जिस गांव में रह रहे हैं, गली में रह रहे हैं, उसका ध्यान रखना उनकी जिम्मेवारी है। चाहे खुद करें चाहे सरकार के माध्यम से करवाएं। पानी इकट्ठा नहीं होने दे कहीं पर भी, ना अपने घरों में, ना गली में, ना बगल के खाली प्लॉटों में। इस तरह का प्रयास करें कि पानी इकट्ठा ना हो ताकि मलेरिया ना हो। गाँव के अंदर जो तालाब है उनमें एक विशेष तरह की मछली आती है, अगर वो उस मछली को उस गांव में उसमें डाल दें तो वो सारे वहां के मच्छरों के लार्वा को खत्म कर सकती है। तो गांव के अंदर विशेष तौर से जहां पर भी पानी इकट्ठा हो रहा है ऐसे स्थानों पर उस तरह की मछलियां जो हैं वो उस पानी में डाल दें तो इस तरह की व्यवस्था हो सकती है। आप जहां पर पानी है और अगर मान लो इस तरह का है कि आपको मजबूरी है कि पानी वहां रखना या कूलर में डालना है, तो वहां पे आप केरोसिन का ऑयल या पेट्रोल थोड़ा सा डाल सकते हैं ताकि लार्वा उसमें जीवित नहीं रहता है। लार्वे का मतलब मच्छर बड़ा होने से पहले जो उसकी बाल्यावस्था कह लीजिएगा, अगर उसको वही खत्म कर दें तो उसके बाद जो है फिर आपका रह जाता है कि आप अपने घरों में आप ये आजकल बहुत सारी दवाइयां आती हैं जो आपको मच्छरों से दूर कर सकती हैं। तो टाइमिंग जब आप सोते हैं तो उस समय मच्छर आपको विशेष तौर पर आपको शाम को आपको आहत करता है, तो इसलिए आप उसका विशेष गुड नाइट और बाकी इस तरह की जो दवाइयां हैं वो हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अनकॉन्शियस हो जाता है या आपको नहीं काटता है तो आप उसका इस्तेमाल करें। आप पूरी बाजू के और पूरी पैरों तक ढक के कपड़े पहने, केवल आपका फेस बचा हुआ है तो आपको उसके ऊपर कोई इस तरह की क्रीम लगा लें ताकि वहां पर भी मच्छर आपको ना काट सके। ठीक है। तो अपनी निजी सुरक्षा, जैसे बड़े बड़े वीआईपीज ने अपनी निजी सुरक्षा रखी हुई है, गार्ड्स रखे हुए हैं, इसी तरीके से जनता को अपना निजी कवच, निजी ये सुरक्षा गार्ड हैं, ये आम लोगों की सुरक्षा गार्ड हैं जो उनको बचाएंगे इस घातक और डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियों से भी। मैं पंकज जी आपके पास वापस लौटूंगा, लेकिन मनदीप जी कई सवाल हो गए हैं। सरकारें चाहे कोई भी रही हो, सीधे सीधे मौजूदा वक्त की सरकार के ऊपर सवाल नहीं है,
लेकिन सरकारें चाहे जो भी रही हों, लेकिन मलेरिया डिपार्टमेंट जिनको लेकर यह कहा जाता है कि उनके पास पर्याप्त इक्विपमेंट नहीं है, उनके पास चीजें नहीं है, उनको युद्ध लड़ने के लिए भेज दिया जाता है, लेकिन उनके पास हथियार नहीं है, वो क्या करेंगे फिर ऐसे में? ये तो खुद सवाल डॉक्टर पंकज जी भी उठा रहे हैं कि रिक्रूटमेंट क्या हुई है, जो पुराना स्टाफ था वो रिटायर होता चला जा रहा है, नई भर्तियां हो नहीं रही हैं। किए गए थे शायद 2018 या 19 में लास्ट जो गवर्नमेंट थी उसमें की गई है, लेकिन इस बार तो सरकार अक्टूबर में बनी है। अक्टूबर में सरकार बनी और फरवरी मार्च के अंदर मार्च में लॉकडाउन लग गया। तो सरकार तो चली ही 4-5 महीने थी, और आखिरी जो कोरोना महामारी है उसके ऊपर डेंगू की और समस्या आ गई। सरकार की तरफ से मैं तो आपको तो ये भरोसा दिला सकता हूँ कि सरकार की ओर से, स्वास्थ्य विभाग की ओर से जिस प्रकार से 2019 में डेंगू को लेकर के जागरूकता अभियान चलाया गया था, उनको रोकने के पर्याप्त प्रयास किए गए थे। कोरोना महामारी से हम जूझ रहे हैं, लेकिन उन प्रयासों से किसी प्रयास किए गए हैं स्वास्थ्य विभाग। लेकिन मनदीप जी, मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि डिपार्टमेंट की कमी है, डिपार्टमेंट में लोगों की कमी है, कर्मचारियों की कमी है, इक्विपमेंट उतने हैं नहीं, तो हम कैसे लड़ाई लड़ेंगे? डेंगू से लड़ेंगे कैसे और मलेरिया से लड़ेंगे कैसे? फॉगिंग आप कह रहे हैं कि ठीक है इलाकों में हो रही है, लेकिन कैसे और कितनी होगी? जब हमारे पास एम्प्लॉय नहीं है, हमारे पास काम करने के लिए मशीनें नहीं है, तो कैसे होगा ये सब? देखिए, हर चीज हर संभव समय लगता है उसको। दुष्यंत चौटाला जब लोकसभा हिसार के सांसद थे, उन्होंने इस चीज को बड़े गहराई से समझा था और बड़ी गहनता के साथ जाकर के उन्होंने ये देखा कि गांव के अंदर मच्छर जनित बीमारियां जो फैल रही है उसको रोकने का उपाय ये कि ग्राम पंचायत को फॉगिंग मशीन दे दी जाए। उन्होंने उस वक्त भी, आज पंचायत विकास मंत्रालय उनके पास है, तो उन्होंने सबसे पहले पंचायतों के पास ये प्रपोजल भिजवाया, उनसे आग्रह किया कि आप प्रपोजल बना करके भेजें और प्रत्येक फॉगिंग मशीन उपलब्ध करवा दी जाएगी। अगर कोरोना महामारी ना होती तो अब तक ग्राम पंचायतों के अंदर वो फॉगिंग मशीनें पहुंच जाएंगी, और निश्चित तौर पर सबके सहयोग से इस बीमारी पर काबू पाया जाएगा। गांव के अंदर ग्राम पंचायतों के सहयोग से और शहर के अंदर स्थानीय निकाय विभाग के जो कर्मचारी हैं उनका सहयोग लेकर के हम इस डेंगू और मलेरिया जैसी जो बीमारी है मच्छर जनित, उनसे हम काबू पा सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग पूरा अपना सहयोग देगा। पूरी कर्मचारियों की ना कमी आने दी, ना संसाधन की कमी आने दी। ठीक है अजय जी, ना कर्मचारियों की कमी आएगी, ना जो सुविधाएं हैं उसमें कोई कमी आएगी, सबके साथ मिलकर के काम किया जाएगा। अजय सिंगला जी। लगता है शायद कुछ तकनीकी खामी है, जरा ठीक कर लेते हैं, लेकिन वापस मैं अजय जी के पास लौटूंगा, उनसे जरा यही सवाल पूछूंगा कि जो अभी तक तैयारियों के लिए बात की जा रही है कितनी पर्याप्त लग रही है उनको। खैर जरा पंकज जी, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि अब आगे क्या करना चाहिए। कुछ और ऐसे सुझाव, जैसा कि आपने इससे पहले भी सुझाव दिया था, बड़ा अच्छा सुझाव है, अगर सरकार उसको माने और समझे तो ये एक बड़ा अच्छे तरीके से इस पर काम किया जा सकता है। कोई और ऐसा ही सुझाव जो बड़ा कारगर और सटीक हो, सीधा सीधा, क्योंकि आपने तो जमीन पर काम किया है, आपने बहुत बारीकी से देखा है, हर चीज को देखा है, तो उस अनुभव को जरा बताइए, अनुभव के जरिए आप जरा वो भी बताइए कि क्या और सुझाव हो सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये सरकार का नारा है सबका साथ सबका विकास, और इन्होंने क्या किया, सबका साथ का मतलब मच्छर को भी साथ में ले लिया है, यानी मच्छर का साथ और मच्छर का विकास। ये सबसे बड़ी दुविधा है कि जब भी सरकार से बात होती है तो सरकार के नुमाइंदे हमेशा ये कहते हैं हम सबको साथ लेके चलेंगे, ग्राउंड रियलिटी पे काम नहीं होता है। अब आप देखिएगा, पहले इवन आपके ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में घरों के अंदर स्प्रे होता था, स्प्रे की टीम बनती थी और एक एक कमरा, एक एक मकान ढूंढ ढूंढ के अंदर जो है वो स्प्रे किया जाता था। अब उसके बाद जो है इवन जहां पर उनके पशु रखे जाते थे, पशुओं के बाड़े में जाकर भी अलग से उसको एक यूनिट मानते हुए वहां पर भी पूरा स्प्रे किया जाता था। कोई ऐसा स्थान नहीं छोड़ा जाता था जहां पे स्प्रे ना किया जा सके। ठीक है। अब आज आ गई है फॉगिंग मशीन। अब आप देखिएगा, फॉगिंग मशीन जो है, असल में तो फॉगिंग मशीन जो है, मेरा तो व्यक्तिगत मानना यह है कि सिर्फ आई वॉश होती है। कारण उसका यह है कि मच्छर आपको आपके घर में काटता है या गली में चलते हुए काटता है। ठीक है, जो अगर मान लो फॉगिंग मशीन आई, फॉगिंग मशीन एक गली में से एक रिक्शा वहां से आके चली जाती, गुजर जाती है, हवा का एक झोंका आता है
और वहां पे पेट्रोल और केमिकल्स एक बार वहां से निकल जाते हैं, उस पर्टिकुलर मोमेंट पर अगर कोई मच्छर उस एयर के उसके धुएं के अंदर बीच में आएगा, केवल वही मारा जाएगा, बाकी सारे मच्छर बिल्कुल जीवित रहेंगे, कोई जो कि घरों में है। तो इसलिए फॉगिंग जो है वो सिर्फ एक आई वॉश रहता है, फॉगिंग से वो तो मच्छर तो आपके कमरे में, आपके बेडरूम में, आपके ड्राइंग रूम में है जी। तो जो पहले हम स्प्रे कराते थे वो स्प्रे अब नहीं हो पा रहा है, गांव में भी नहीं हो पा रहा है। दूसरा ये था कि पहले कच्चे मकान थे, लोग करवा लेते थे, अब लोगों का जीवन जो है उस स्तर बड़ा हो गया है, अब वो गांव में भी ये प्रॉब्लम आती है कि वो स्प्रे नहीं कराते हैं। स्प्रे नहीं कराते हैं तो मच्छर जो है वो रहेगा, और जब मच्छर रहेगा तो फिर वही तरीके हैं जो मैंने आपको बताया है कि मच्छरों से बचने के लिए आपको फिर वही साधन अपनाने पड़ेंगे जो मैं पहले कह चुका हूँ। ठीक है, पहले 2-4-5 मिनट पहले ही मैंने आपको कहा। बिल्कुल ठीक है। मनदीप जी, ये कुछ चैलेंजेस आते हैं क्या? ये जैसा पंकज जी ने बताया कि जब घरों के आसपास पहुंचते हैं तो पहले तो घरों के अंदर भी लोग फॉगिंग या फिर जो छिड़काव होता था वो करवा लेते थे, लेकिन अब नहीं होता। दूसरा, फॉगिंग को लेकर के जो टेक्निकल पॉइंट पंकज जी ने बताया है, इसको लेकर के भी सरकार क्या कोई विचार विमर्श कर रही है, कुछ ऑल्टरनेट इसका ढूंढ रही है, या वापस से जो पुराना तरीका था वो ज्यादा कारगर नजर आता है? देखिए, पंकज जी ने बिल्कुल सही बात बताई कि जो लोग आज नए घर बनाए हैं किसी ने, उसके अंदर वो फॉगिंग नहीं करवाते हैं, लेकिन बहुत से घरों में जो लोग फॉगिंग नहीं करवाते हैं वो अपने घरों में सावधानी जरूर रखते होंगे, क्योंकि आज जाली के दरवाजे लगते हैं, अंदर मच्छरिया जो मक्खियां हैं वो नहीं जा पाती, तो बाहर तो सभी फॉगिंग करवाते हैं और करनी भी चाहिए। गली के अंदर जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी है वो गलियों में फॉगिंग करके जाते हैं, और अगर कोई चाहे तो उसके घर, उसके बाहर गैलरी में या उसके बाहर कॉरिडोर में अगर वो चाहे कि यहाँ पे फॉगिंग कर दी जाए तो फॉगिंग स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी वहां करके आते हैं। अदरवाइज इस घर के अंदर जो लोग रहते हैं उनकी खुद की जिम्मेवारी है कि वो तरीके से अपने आप का बचाव करें। ठीक है, मैं जरा जल्दी से रिएक्शन ले लेता हूं। अजय जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? मैं जरा आपसे ये समझना चाह रहा था कि जो तैयारियों की बात सरकार कर रही है, आपने भी उसका जिक्र किया कि कैसे, क्योंकि स्टाफ की कमी है, लेकिन सरकार ये कह रही है कि सहयोग सबका होना चाहिए। आपका विपक्ष के तौर पर सहयोग रहेगा क्या अगर किसी भी विषय पर सरकार आगे कदम बढ़ाती है तो? कांग्रेस पार्टी किसी भी जनहित के लिए, कार्य के लिए हमेशा अग्रणी रही है, और कोरोना काल में भी कांग्रेस पार्टी ने बढ़ चढ़कर सरकार का साथ दिया। सरकार के हर नियमों को, नीतियों को जनता तक पहुंचाने का काम किया। मन से, धन से, अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर कोरोना काल में सरकार को आगे जितने भी चाहिए था पूरा साथ दिया, और ये स्पष्ट है, जितना मर्जी सोशल मीडिया उठा के देख लीजिए जी। अब सरकार कुछ ना कर सके, सरकार फेल हो जाए, सरकार की नीति ना हो, सरकार के अंदर स्पष्टता ना हो, सरकार के मंत्रालयों में आपस में विरोधाभास हो, सरकार में आपस में एक ट्रायंगुलर लड़ाई हो, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री में, तो कांग्रेस का क्या इसमें रोल है? आप बताइए, कांग्रेस क्या करेगी इस मामले में? सरकार खुद एक ट्रायंगल में फंसी हुई है और हरियाणा की जनता पिस रही है उसमें। एक तरफ मुख्यमंत्री जी है, उप मुख्यमंत्री जी है, इधर गृह मंत्री जी है, ना कोई निर्णय ले पा रहे हैं, ना कोई सरकार के पक्ष में बात हो रही है, ना कोई जनता के पक्ष में बात हो रही है। एक जबरदस्ती की सरकार चल रही है। हरियाणा की जनता का क्या कसूर है? उन्होंने आपको अगर बहुमत नहीं दिया, आपने जबरदस्ती इकट्ठा कर लिया, आप तब भी सरकार नहीं चला पा रहे, आप अपनी नीतियां नहीं लागू कर पा रहे, आप जनता को पूर्ण रूप से उनके जो हक है वो नहीं दे पा रहे, सिवाय लाठी चार्ज को भी किसानों पे, मजदूरों पे और अपने पीटी टीचर्स पे, बेरोजगारों पर 30% से ऊपर महंगाई दर हो गई है। अब सरकार की बात करी जा रही। कांग्रेस से क्या चाहते हैं आप लोग? कांग्रेस को गद्दी में बिठा दीजिए, फिर देखिए कांग्रेस का हाल क्या करती है कांग्रेस जनता के लिए। जब आप खुद फेल हो चुके हैं, मैं कहता हूं कांग्रेस पूरी तरह से जनहित का कोई भी काम है, सरकार जिसको नहीं कर पा रही पूरा, बताइए कांग्रेस साथ देगी? हाथ तो खड़े कीजिए। सिर्फ बयानों तक सीमित रहते हैं आप लोग, हम ये कर दिया वो कर दिया, कुछ नहीं हो रहा।
कोरोना में आपने देख लिया, चलिए ठीक है, कैसे पिटाई की सड़कों पर, और आज क्या हाल ये है। बहुत सारे सवाल हैं। हालांकि सरकार ने भी, सरकार की तरफ से जो प्रवक्ता हैं जननायक जनता पार्टी के प्रवक्ता मनदीप बिश्नोई, उन्होंने बहुत सारी चीजों को यहां पर साझा किया। उन्होंने बताया कि क्या रोड मैप है। खैर बहुत शुक्रिया अजय जी, मनदीप जी और पंकज वत्स जी, हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े सभी खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। लेकिन एक तरफ जहां कोरोना वायरस का डर है, लेकिन दूसरी तरफ और भी ऐसी घातक बीमारियां हैं जो कि लगातार नजर बनाए हुए हैं इस बात को लेकर कि आपकी जरा सी लापरवाही आपको किसी बड़े खतरे में डाल सकती है। लेकिन आपको बचाव करना होगा, अपने आप को बचाना होगा। फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।